नमस्कार, राम राम। मैं हूं रुपेश पाटीदार, सोमनाथ क्रॉप केयर की ओर से। आज हम हमारे उत्कृष्ट किसान से आप लोगों को मिलवाते हैं, चर्चा करवाते हैं वो हमारे किन उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं और क्या उनको बेहतरीन परिणाम मिल रहे हैं। तो आइए जानते हैं। राम राम दादा, आपका शुभ नाम? बलराम जाट, गांव कलोल खुर्द, जिला रतलाम। कितने बीघा में खेती करते हैं दादा आप? 15 बीघा। अच्छा, और क्या फसलें बोते हैं? और सोयाबीन, प्याज और लहसुन। अच्छा, लहसुन प्याज। हम्म। तो अभी आप सोमनाथ क्रॉप केयर के किन उत्पादों का प्रयोग कर रहे हैं और कितने वर्षों से कर रहे हैं और क्या परिणाम आपको मिल रहे हैं? मैं 3 साल हो गए मुझको। जी। पहले मैं ये कीट और सोवेल सेवर डाला था मैंने 2 साल से, और ये अभी 2 साल से वो दवाई भी डालने लग गया हूँ सोमनाथ की। अच्छा, स्प्रे में। हाँ, स्प्रे में। तो क्या परिणाम मिल रहे हैं हमारे सोमनाथ किसान समृद्धि किट और सोइल सेवर के? आपके लहसुन और प्याज में आपने उपयोग किया तो क्या फीडबैक देखने को मिल रहा है? इससे मुझे ये फायदा हुआ कि इससे क्या है कि जब वो लहसुन प्याज हरा दिखता है मुझे आखिरी तक, उसमें कोई ऐसा लगता नहीं है कि उसमें कोई बीमारी आ रही है या फिर कुछ गड़बड़ हो रही है, दिखता नहीं है। वो क्या मालूम उसमें जमीन में ऐसा हो जाता है, और जमीन बाद में निकालने के टाइम पे भी दिक्कत नहीं आती है उसमें। अच्छा, जमीनी तौर पे आपको क्या देखने को फायदा मिला आपको? उससे जमीन में क्या है कि वो नमी अच्छा रहता है उसमें, वो जमीन नरम रहती है आखिरी तक, जी। जिसकी वजह से फसल लंबे टाइम तक टिकती है, उसका वजन भी अच्छा रहता है, क्वालिटी बनी रहती है, स्टोरेज क्षमता बढ़ जाती है उसकी। जी। ये ज्यादा फायदा उसका दिख रहा है मुझे, और खर्चा भी कम आ रहा है उससे। दूसरा खर्चा करने से बेहतर हो रहा है उसका, और जमीन उपजाऊ भी बन रही है उसके कारण। अच्छा, ऐसा कोई उदाहरण जो आपको अलग सा लगा हो? इतने वर्षों से आप खेती कर रहे हैं वो और कई सारे आपने उत्पाद उपयोग करे होंगे, लेकिन सोमनाथ किसान समृद्धि किट और सोइल सेवर के उत्पाद का प्रयोग करने के बाद आपको कोई ऐसा खास परिणाम, उदाहरण कोई? दिखता है ना, वो मैंने तो शुरू साल देखा था मैंने गेहूं में। जी। गेहूं में थोड़ा सा छोड़ के डाला था, तो उससे मुझे जमीन हाँकने में बिल्कुल आसानी हुई थी, और जहाँ नहीं डालता था वहाँ जमीन कड़क पड़ जाती थी। अब हर साल डाल रहा हूँ मैं, तो अब तो मुझे लगता है ट्रैक्टर, जैसे मान लो अपने ट्रैक्टर छोटा है, अपन को लग रहा है कि यार अपनी जमीन में सही लग नहीं रहा है, तो वो क्या करे, ट्रैक्टर जमीन इतनी कड़क हो जाती है, जी। और अपन को अब मालूम नहीं पड़ती है कि अपन भले ही छोटा ट्रैक्टर है लेकिन चल रहा है अच्छा आराम से, वो उसको परेशानी नहीं आती है कि यार इजी चल अपने, रहा है हाँ ट्रैक्टर? इजी चल रहा है कि अपने को यार जमीन गहराई में आंकने में तकलीफ आ रही है, आराम से आंक रहा है ट्रैक्टर, गहराई तक जुताई करता है, जी। और तो ज्यादा डीजल भी नहीं खाता है वो, वरना बहुत कड़क हो जाती है, हार्ड हो जाती है जमीनें। वो फायदा ज्यादा दिख रहा है इसमें अपन को। आप बिल्कुल मतलब संतुष्ट हैं सोमनाथ? बिल्कुल संतुष्ट हो, तो मैं तो अभी भी इस साल भी डाला है लाके, और 2-3 साल से यही अभी डाल रहा हूँ। किस फसल में आपने इसका उपयोग करा अभी है? लहसुन में डाला है और प्याज की नर्सरी में डाला है। अच्छा, अभी कैसे क्या परिणाम आपको प्याज की नर्सरी में दिखे? अभी बढ़िया अच्छा खड़ा है, वो हरा बना हुआ है, और अच्छी बिल्कुल कंडीशन अच्छी है उसकी। चलकर देख सकते हैं अपन आप खेत? बिल्कुल देख सकते हो। तो आइए किसान भाइयों, चलते हैं इनके प्लॉट पर और विजिट करते हैं। वहां पर हम नर्सरी में सोमनाथ किसान समृद्धि किट और सोइल सेवर का फायदा और परिणाम देख कर आते हैं। अभी तक चल रहा है, फर्क सामने दिख रहा है प्लॉट में, और दादा भी इससे 3 साल से संतुष्ट है, लेकिन इस बार और ज्यादा अच्छे से संतुष्ट हुए होंगे। हाँ कि अच्छा जोरदार है, उसके लिए तो घूम रहा हूँ मैं कि कहीं मिल जाए कट्टे, पास में मिल जाए तो अच्छा, दूर से लाना पड़ता है रतलाम से, इधर से नहीं मिलते तो फिर डालते हैं कुछ ना कुछ। लेकिन अगर अवेलेबल अच्छे हो जाए पास में तो डालना चाहिए अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। खाद तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन अपने जमीन भी तो काम कर रही है उसमें। तो आप संतुष्ट हैं बिल्कुल संतुष्ट सोमनाथ हूँ। के उत्पादों और बिल्कुल सर। नर्सरी में जहां दादा ने सोइल सेवर और किसान समृद्धि किट का उपयोग किया था, वो प्लॉट आपको मैं दिखाना चाहूंगा, जहां जहां जिस जगह में इन्होंने उपयोग किया वो, और जहां पर नहीं हुआ उन दोनों में काफी अच्छा हद तक डिफरेंस दिखने को मिल रहा है। थोड़ा सा दिखाइएगा फसल। मोबाइल में दिख जा रहा है। आप देख सकते हैं काफी डिफरेंस दिख रहा है। उस साइड जो हिस्सा है उसमें बिल्कुल दबी हुई फसल दिख रही है, और जहां पर इस साइड जहां पर डाला था वहां पर फसल हरी दिख रही है, और हाइट अच्छी है, और हेल्थ अच्छी बनी हुई है, और इसकी जड़ें मजबूत बनी है, और कलर सिगमेंट भी काफी अच्छे देखने को मिल रहा है, और किसी प्रकार की कोई समस्या अभी हमें अंदर दिखाई नहीं दे रही है। ना कोई थ्रिप्स दिख रहा है अभी फिलहाल, और ना किसी प्रकार की कोई फंगस, और ना ही किसी प्रकार का कोई कीड़ा देखने को मिल रहा है। तो दादा, आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं इन प्रोडक्ट पूर्ण से? रूप से सहमत हूँ। हाँ और सर गए साल भी लहसुन में डाला था मैंने, जी।
जिसकी वजह से अभी तक मेरे स्टोरेज क्षमता जोरदार है और लहसुन की क्वालिटी भी बनी हुई है और अभी तक कोई कली मरी वगैरह उसका वजन वगैरह कुछ नहीं गया है। तो आप लहसुन दिखाना चाहेंगे लास्ट ईयर की? दिखा सकते हैं ना सर। ये मैंने लहसुन में डाला था, ये देखो, ये कोई बीन केन लाया, ऐसे ऐसे कट्टे में से उठा के लाया भर के। ये छटाई की हुई नहीं है? नहीं, ये ऐसी निकली, ऐसी ये ट्रैक्टर से बोई हुई थी और निकली ऐसी है ये अंदर से। तो इसमें बोल्टार और ये खाद वगैरह सब डाले थे। इसमें कोई वजन में भी अंतर आ रहा है? जो कुछ नहीं आ रहा है, अभी भी 68 से 69 किलो वजन नहीं उतरा है इसका, कट्टे का, एक बोरी का। मतलब आपके हिसाब से अगर आप तुलना करें जो अभी 2-3 साल में और पिछले पुराने सालों में, तो फर्क लग रहा है आपको? बहुत फर्क लग रहा है इसमें। स्टोरेज में लहसुन आपकी खत्म मर नहीं रही है? ये अब देखो ना, अब इसमें कुछ है ही नहीं मरा हुआ कोई सा भी, और ना वजन गया इसका अभी भी। तो आप तो पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। और हमारे अन्य किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो इनका प्रयोग करे और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, किसान तो सब समझदार है, लेकिन वो अपने हिसाब से और थोड़ा थोड़ा लाके देख ले। ऐसी कोई बात नहीं कि अपन को सब जमीन में डालना जरूरी है। 1 बीघा में करके देख ले और उसका देखे और उस दूसरे का देखे, उससे मालूम पड़ेगा। अब ये तो कोई भी आके कह देगा तो नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अभी किसानी बहुत महंगी हो गई है, खर्चे बहुत आते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके देखे, पहले देखे उसके बाद करे कि नहीं यार अपन देख ले, उसके बाद करे। जरूर नहीं किसी की सुन ले, क्यों सुने? आजकल सब पढ़े लिखे है, समझदार है। दुकान वाला तो कुछ भी दे देंगे अपन को, उनको तो बेचना है। क्योंकि मैंने भी 3 साल पहले थोड़ा सा डाला था, 1 बीघा में किया, तो मालूम नहीं पड़ा। अगले साल फिर डाला, उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि नहीं यार वो डाला और उसमें दूसरे खाद में बहुत फर्क है, दवाई और खाद में। फिर मैंने डाला, देखो ये रिजल्ट इसमें। अब इस बार मैंने सब डाला था गए साल, तो ये सब जोरदार सब फसल निकली और कोई ज़्यादा समस्या भी नहीं है। सोयाबीन में भी दवाई डाली थी, 2 डोज डाले थे, वो कोई आखिरी तक मेरे को उसमें इल्ली वगैरह आके कोई मच्छर वगैरह कुछ नहीं आया उसमें। तो आप थोड़ा करके डाल को किसानों को कह सकता हूँ कि सोमनाथ के प्रोडक्ट थोड़े थोड़े डालो। आप बीघा भर में करो, जरूर नहीं कि आप पूरी जमीन में करो। आप देखो कि आपके काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके बाद आप डाल सकते हो। पहले एक बार ट्राई करें, आधे 1 बीघे में 1-2 टंकी या जैसे भी आधे बीघे में उपयोग करके देखें, फिर अगर आप संतुष्ट हो तो आगे बढ़े। तो हमारी भी यही राय है कि सोमनाथ क्रॉप केयर के जितने भी उत्पाद हैं वो अपने आप में बेहतरीन है, लेकिन एक बार आप उपयोग करके देखें। आप आधा बीघा, 1 बीघा, 1 टंकी, 2 टंकी का प्रयोग करके देखें। उसके बाद आप जब भी पूर्ण संतुष्ट होते हैं तो हम इतना आपको जरूर विश्वास दिलाते हैं कि आपकी फसल बिल्कुल साफ सुथरी और विश्वासपूर्ण और अच्छी फसल आपकी आपके घर पहुंचेगी खेत में से। धन्यवाद। धन्यवाद।